और अब आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। देखिए, देश के अगले राष्ट्रपति के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक 11 बजे गिनती शुरू की गई है। शाम तक नतीजे आपके सामने होंगे। सबसे पहले संसद भवन में डाले गए वोटों की गिनती की जा रही है। संसद भवन में कुल 730 वोट पड़े हैं और इन वोटों की गिनती के बाद राज्यों में पड़े वोटों की गिनती अब शुरू होगी। और इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मंडल में कुल 4809 वोट पड़े हैं। कुल मिलाकर 99.18% मत पड़ा है। जिन सांसदों विधायकों ने वोट नहीं डाला वो या तो तबीयत उनकी ठीक नहीं है या फिर किसी और काम की व्यस्तता के चलते वोट नहीं दे पाए। कुल मिलाकर 776 सांसद, 4033 विधायक जिन्होंने वोट डाला। सांसदों के अगर वोट मूल्य की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मूल्य सांसदों के वोट मूल्य का होता है जो कि 700 है, जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो हर वोट की अलग वैल्यू है। सांसद जो वोट डालते हैं उसका मूल्य 700 होता है, लेकिन जो विधायक डालते हैं उसका मूल्य 208 होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से पड़ने वाले विधायकों के वोट वैल्यू सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि सिक्किम में सबसे कम 7 मूल्य है, जहां सिक्किम के विधायक जब वोट डालते हैं तो 7 मूल्य गिना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई को हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। 27 दलों का समर्थन उनको है, पलड़ा उन्हीं का भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में आज तस्वीर साफ होगी 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो 24 जुलाई तक चलने वाला है। 25 तारीख है जब देश के 15वें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। और इस समय अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद हैं और जानकारी के साथ। अनूप, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शाम तक की तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा कौन होता है देश का 15वां राष्ट्रपति। देखिए, आपको बता दूं कि संसद भवन में राज्यसभा सचिवालय में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और सबसे पहले सांसदों की वोटों की गिनती होगी और उसके बाद जो दूसरे राज्यों से जो मतपेटियां आई हुई हैं उनको अलग करके फिर उनकी मतगणना की जाएगी। 2 से 3 घंटों में कह सकते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किनका पलड़ा भारी है। लेकिन आपको बता दूं कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी सिर्फ इस बात की ओर देख रही है कि द्रौपदी मुर्मू कितने मतों के अंतर से वो जीत दर्ज कराती है, क्योंकि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी और एनडीए की तरफ से बनाया गया, बीजेपी को ये भरोसा है कि कई राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो यशवंत सिन्हा के फेवर में उन्होंने फैसला लिया है, उसके बावजूद उनके सांसद और विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट उनके तरफ से डाला गया है। तो ये कुल मिलाकर कह सकते हैं उनकी कि निश्चित एक मानी जा रही है अनूप, और यही माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही बना है, क्या